गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आस्किंग स्टडी पॉइंट। और फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ वीडियो लाया हूं। और जो आज की वीडियो है वो हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर है। ये पॉल साइंस का एक टॉपिक है जो कि मैंने उठाया है। मोस्टली सबसे पूछ लिया जाता है, ये 12th में हमारा आ जाता है, ये बीए में भी हमारे से पूछ लिया जाता है, या कि 11th में भी थोड़ा बहुत इससे हमारे बारे में दे रखा है। तो आज हम सबको एक साथ कवर करेंगे। इसमें हम मौलिक अधिकार कितने होते हैं वो बताएंगे और उसके बाद उन एक एक मौलिक अधिकारों का मतलब बताएंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में पूरे ध्यान से बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ये वीडियो से आप 11th 12th बीए या आगे कोई भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो उन सबका इसमें एक वीडियो में ही आप कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना, इसको भी दबा दें जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। चलो गाइस, और आप अभी मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं आपको मेरी इंस्टा आईडी दिख जाएगी, जो आप इंस्टा पर फॉलो करें और आपके जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, और गाइस चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार के ऊपर आज होगी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में। आज इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार हमारे होते क्या हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं कि जो आम जनता को या कोई भी नेता हो या कोई भी बड़ी हस्ती हो, जिनको हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए जाते हैं और ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये ना सबके लिए बराबर राइट्स होते हैं, किसी के लिए ज़्यादा या कम नहीं होते, सबको बराबर मिलता है। इसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और इनकी कुल संख्या आपको बता दूं तो इनकी कुल संख्या 6 होती है। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको इनकी संख्या। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मौलिक अधिकार होते कौन कौन से हैं। और गाइस मैं आज आपको एक ट्रिक की सहायता से बताऊंगा कि मौलिक अधिकार कैसे और कितने होते हैं, और अच्छे से आपको इससे याद हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं एक एक जो हमारा मौलिक अधिकार है इनको समझाऊंगा भी। ओके गाइस, तो चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और आपको ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपके समस्त स्रोत संस्कृति के उपचार हैं। ओके, ये ट्रिक को आप याद कर लो, छोटी सी है, याद हो जाएगी और इससे आप अपने सारे मौलिक अधिकार याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो अब समस्त है इसमें से सम को हम ठाएंगे। सम को ठाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा समानता का अधिकार, जो कि हमारा होता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ओके गाइस, अपना दूसरा है जो हम लेंगे जिसमें सुतंत्र, लेकिन हम सो नहीं ले सकते, सो लेंगे ओनली, क्योंकि उसमें लिखा है समस्त, ता तो नहीं ले सकते। तो इसमें याद करने के लिए मैंने सो ले लिया। सो से होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा होता है 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में। दूसरा पढ़ते हैं सो, स्रोत जो है उससे सो आ जाएगा, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा 23 से 34 के बीच में, सॉरी गाइस 23 से 24 के बीच में होगा। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। दासे जो है, जो आपका क्या आता है? दासे धार्मिक का अधिकार, धार्मिक संस्थाएं जो शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो है। ओके गाइस, अपना आगे बढ़ते हैं संस्कृति। तो इसमें आपका आ जाएगा संस्कृति व शिक्षा समस्त अधिकार, जो संस्कृति और शिक्षा इसके अधिकार। आगे मैं इन सबको एक एक में बताने वाला हूँ तो आपको जल्दी से अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी एक बार आपको ये 6 के 6 कोई नाम बता देता हूँ ये कौन कौन से हैं। उसके बाद उपचार जो आया, उपचार से आपका आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके ये पूरे 6 के 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब मैं इनको एक एक करके आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। ओके गाइस, तो एक एक करके मैं चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या था? समानता का अधिकार। तो समानता से अधिकार से आपका विपर्य आ जाता है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी को समानता होएगा, है ना। जो कानून है वो सबके लिए लागू होंगे, वो समानता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूँ एक, कि हमने मान लिया कि हमें 18 साल के बाद ही वोट डालने का अधिकार है। 18 साल से वोट डालने का अधिकार, तो ये अधिकार हमें हमेशा से मिलता रहता है। ओके गाइस, तो ये ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई बड़ा आदमी तो वो जल्दी वोट डाल सकता है, या कोई गरीब आदमी है, नीचे आदमी है तो वो वोट
लेट डालेगा, ऐसा कुछ नहीं। सबको अधिकार है वोटिंग को, वो 18 साल के बाद ही वोट डाल सकते हैं। तो ये हमें समानता के अधिकार से प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार पे आ जाते हैं। तो स्वतंत्रता हमें 2 प्रकार से होती है। अब मैं 2 प्रकार से स्वतंत्रता कैसे कह रहा हूँ, एक तो होती है आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब मैं ये उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट हमारा है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता ये है कि हम ड्राइविंग करते हैं, हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ना। तो ये हमारा सकारात्मक हो गया कि हम गाड़ी चला सकते हैं, है ना। एक एज है हमारी, इस एज पे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, हम इसके लिए रेडी हो चुके हैं कि हम अब गाड़ी चला सकते हैं। वह नकारात्मक स्वतंत्रता से हमें सोचा जाए तो नकारात्मक स्वतंत्रता हमारी ये होगी कि हम गाड़ी कहीं भी चलाएं। जैसे कि एक सड़क होती है, सड़क पे लाल बत्ती का पालन होता है तो हम रुकते हैं, है ना। या तो फुट पार्क होता है, वो लोगों के चलने के लिए होता है। हम तो कहें हमें स्वतंत्रता है, हम तो गाड़ी कहाँ चलाएंगे, फुट पार्क पे चलाएंगे। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता पे आ जाती है। हमें पता है, हमें स्वतंत्र है, हम गाड़ी कहीं भी चला सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना फुट पार्क पे गाड़ी चलाएंगे, फुट पार्क पे अगर गाड़ी चलाएंगे तो नुकसान है। तो ये हमारी स्वतंत्रता है, नकारात्मक और सकारात्मक। आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से ये नहीं होता कि शोषण किसी एक ही प्रकार से हो, शोषण हमारा हर प्रकार से हो सकता है। जैसे कि हम कोई भी काम ले लो, पढ़ना चाहते हैं बट हमें पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही, जॉब हम चाहते हैं बट हमें जॉब नहीं मिल रही, तो ये हमारे सारे शोषण में आ जाते हैं, है ना गाइस। तो शोषण का आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि कोई भी बच्चा है जो पढ़ना चाहता है बट वो किसी स्थिति के कारण पढ़ नहीं सकता और वो कहीं दुकान पे लग जाता है, काम करने लग जाता है चाय वगैरह की दुकान पे, तो ये उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार ये शोषण की कैटेगरी में आ जाता है। अपना अगला मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि हमारा जो इंडिया है इसमें कई धर्म कई जाति के लोग पाए जाते हैं, है ना। तो इन्हें स्वतंत्र है कि ये अपने धर्म के कोई भी जो रीति रिवाज या त्यौहार है मना सकते हैं, है ना। तो इनमें धार्मिक स्वतंत्रता है, इन्हें कोई ये बाधा नहीं डालता कि आपको यही अधिकार मानना है, ये हिंदू राज है तो यहाँ हिंदू का ही राज चलेगा, इन्हें यही अधिकार मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो इससे क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता है ना। तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता का आपको आशा करता हूँ कि पता चल गया होगा। और एक अभी आगे संस्कृति का आएगा, उससे आपको पूरा अच्छी तरीके से दोनों को पता चल जाएगा। तो अगला जो आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, इससे संस्कृति हमारी ये हो जाती है कि हमारी संस्कृति बहुत ही यूनिक है और अलग है, क्योंकि धर्म हमारे में बहुत सारे हैं, तो इस हिसाब से हमारी जो संस्कृति है वो अलग है। तो पहले संस्कृति का मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद शिक्षा। तो संस्कृति से आपका हमारा आ जाता है कि संस्कृति, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, उनका पहनावा अलग है, पंजाबी है उनका पहनावा अलग है, या कोई फारसी है, मद्रासी है, या कुछ भी है, अपने संस्कृति के हिसाब से उनके अलग अलग पहनावा है। अलग अलग राज्य में चले जाओ, अलग अलग पहनावा है ना। तो हम किसी को बाधा नहीं करते या किसी को विरोध नहीं करते कि आपको ये नहीं, आपको ये पहनना चाहिए। तो ये हमें अधिकार है, संस्कृति हमारी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार में हमें दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार से हमारा ये आता है कि हमें पढ़ने लिखने का पूर्ण तरीके से समर्थन मिलता है, हमारी सरकार द्वारा ही मिलता है। हमारे लिए जो नहीं पढ़ सकते, उन्हें पैसे नहीं है, तो उनके लिए क्या हो, एक सरकारी स्कूल भी खोल रखा है जिसमें कि मुफ्त शिक्षा मिलती है। तो ये हमारे शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देता है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट आते हैं, जो कि लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ये आपका सबसे अच्छा और लास्ट का माना जाता है। इसमें छठा जो मौलिक अधिकार है, ये जो 5 मौलिक अधिकारों में आपका कुछ भी अगर हनन हो रहा है, मतलब 5 अधिकारों में अगर आपको कोई भी अधिकार है जो तुम्हें लगता है कि ये अधिकार मुझे नहीं मिल रहा, तो आप संवैधानिक उपचारों में जाके अपील कर सकते हैं। इससे जितने भी आपके 5 मौलिक अधिकार थे, इनकी सुनवाई जो की जाती है वो छठे मौलिक अधिकार में की जाती है। तो गाइस, ऐसे करके मैंने आपको पूरे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, 1 से लेके जो 6 तक है, ये हमारे मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों को सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये मौलिक अधिकार सब में पूछ ले जाते हैं। 11th ले लो, अब 12th ले लो, BA में भी पोल साइंस अगर आपने लिया तो उसमें भी आपको पूछा जा सकता है।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।